हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एटम के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी आई थी केमिस्ट्री में वो डाल्टन ने दिया था। इस थ्योरी को डाल्टन ने 1808 में दिया था और 1808 में डाल्टन ने बोला था कि एटम क्या होता है, हमारा इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। और डाल्टन ने बताया था कि एटम हमारा इंडिविजुअल होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और हमारा क्या था मेन कि एटम से मिलके हमारा मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम से मिलके। एटम जैसे कि हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन एंड अगेन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के दो एटम को मिला के हम मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है एटम। और एटम जैसे होता है तो एटम की हम रेडियस की बात करें, एटम एक सॉलिड होता है ऐसे स्फेरिकल शेप में। तो एटम की जो रेडियस होती है हम उस एटम की रेडियस को मेज़र करते हैं इन नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम में। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि एटम की रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं। तो एटम की रेडियस को हम नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। नैनोमीटर को हम 10⁻⁻9 मीटर एंड एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 लेते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डाल्टन ने इतना हमें समझा दिया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इंडिविजुअल होता है और उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो थ्योरी हुई डाल्टन की, लेकिन इसके आगे भी रिसर्च होती रहे, खोज होती रहे। उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट जे थॉमसन मॉडल का। जे थॉमसन मॉडल ने आगे एटम को और क्लासीफाई किया और डिवाइड किया, उसके ऊपर और रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने अपना नई थ्योरी दी, नई खोज आई उनकी कि उसके बारे में हम देखते हैं कि जे थॉमसन ने बोला था कि एटम को हम मतलब उसको हम एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम नहीं, एक्चुअली ऐसा ही होता है। उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल बोला था। इसका नाम ये भी है कि प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन ने एटम को प्लम पुडिंग मॉडल भी था। ये मॉडल इन्होंने लाया था 1903 में। तब 1903 में जे थॉमसन ने थोड़ा डाल्टन से थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा डिफाइन किया था। उन्होंने बोला था कि एटम होता है तो ये एक स्फेरिकल शेप में होता है और हमारा एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके अंदर इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया था, इतना ही बताया था कि उसके अंदर निगेटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड होते हैं। इसको डिटेल क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, इन्होंने बस इतना बताया था कि लाइक प्लम जिसमें कि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव स्प्रेड होते हैं, इतना बता पाए थे, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। फिर आए हमारे रदरफोर्ड ने मतलब देखा कि ये इन्हें की बात जमी नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने डिटेल एक्सप्लेन किया और उसके ऊपर रिसर्च किया। तो उन्होंने अपना एक नया थ्योरी किया, नया रिसर्च किया। उस रिसर्च को हम अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल बोलते हैं। अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या बोलते हैं इसको, अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल। अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले अपना रिसर्च किया। उसमें क्या किया कि अल्फ़ा कणों की बमबार कराई। किस पे कराई? एक गोल्ड फॉइल पे कराई। गोल्ड फॉइल किस पे कराई? गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल इसलिए कराई क्योंकि गोल्ड फॉइल को हम मतलब गोल्ड होता है ना, उसके लंबे तार में खींच सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी भी, केमिकल प्रॉपर्टी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा मेटल होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इन्होंने गोल्ड को यूज किया। तो डक्टाइल होता है। तो ये सब हम आगे बताएंगे आपको। अभी तो ये मतलब मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये समझना जरूरी है। तो गोल्ड क्या होता है, ये चूँकि ये एटम होता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा का इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने सोचा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इन्होंने बमबार कराई ऐसे, तो इन्होंने सोचा कि जब पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपल कर देंगे। आप जानते होंगे केमिस्ट्री में कि पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। आपको शायद ये पता होगा पहले से, लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर से आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। तो इन्होंने सोचा कि अल्फा का पार्टिकल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, गोल्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल कर देंगे। तो इन एक्सपेक्टेड था कि ये ऐसे अपने पाथ से बैक टू पाथ हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ एक्चुअली क्या, मैं आपको बताती हूँ कि ये अल्फ़ा पार्टिकल था, ये हमारा गोल्ड फॉइल था। तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल तो जाते हैं और यहाँ निगेटिव चार्ज होता है
और यहाँ निगेटिव चार्ज होता है। तो चूँकि निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाता है। इन्होंने देखा रदरफोर्ड ने कि ये निगेटिव चार्ज होता है और ये इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाता है, और कुछ इसमें बीच सेंटर में, इसके एटम के सेंटर में पॉजिटिव होता है। जब यहाँ पॉजिटिव होगा और ये अल्फा पार्टिकल आएंगे तो ये क्या होंगे, अपने पाथ से बैक टू पाथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसलिए तो इन्होंने एक नई थ्योरी दी। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा ये एटम होता है, इसके साइड में हमारा नहीं, इसके ये एटम होता है, इसके साइड में हमारा निगेटिव चार्ज होता है और बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। इसको नाम में इन्होंने बाद में न्यूक्लियस दिया। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारा साइड निगेटिव चार्ज होता है। फिर आगे आके गोल्ड आइंस्टीन ने इस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रोटॉन। और आगे जाके इस निगेटिव चार्ज को हमारा इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो फिर ये लास्ट में थ्योरी आई कि हमारा एटम होता है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और उसके किनारे किनारे सेल होते हैं। वो तो आपको बाद में सेल के बारे में बताऊंगी कि इसके किनारे साइड में ये सेल होते हैं एटम के, और यहाँ निगेटिव चार्ज ऐसे मतलब सेल में चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर हमारी केमिस्ट्री आगे जाती है। ये प्रोटॉन और हमारा बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल भी इनको बोला जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। थैंक यू।